धूल भरी सड़क पे बस खड़खड़ाते हुए चल रही थी। बस की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। हंसी मजाक, चीख पुकार पूरी फिजा में गूंज रही थी। बच्चों के चेहरों पर उत्साह और डर का मिला जुला भाव था। यह था सालाना स्कूल ट्रिप। हर साल की तरह इस बार भी बच्चों में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। इस बार ये जा रहे थे व्हिस्परिंग वुड्स, एक ऐसी जगह जो अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए मशहूर थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वो श्रापित है। यहां की कहानियां सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां पुराने राज दबे हैं। यहां के पेड़ों के बीच छुपे रास्ते और प्राचीन खंडहर, सब कुछ एक रहस्य की तरह था। जैसे जैसे ये जंगल में घुसते गए, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। सूरज की रोशनी भी घने पेड़ों से नहीं गुजर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने खुद को अंधेरे में छुपा लिया हो। हंसी मजाक धीमी होती गई। बच्चों के चेहरों पर अब डर साफ नजर आने लगा था। एक अजीब सी घबराहट बच्चों पे छाने लगी। हर कोई चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। कुछ ठीक नहीं था। जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया था। शाम होने को आई तो बस एकदम से हुड़ हुड़ करके बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे रोक दिया हो। इंजन ने अपनी आखिरी हिचकी ली और मर गया। अब बस के अंदर सन्नाटा छा गया था। बच्चे फंस गए थे। हर कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कोई मदद की उम्मीद कर रहा हो। जंगल बिल्कुल शांत था, सिवाय सूखे पत्तों की सरसराहट के। हर आवाज अब डरावनी लग रही थी और दूर से आती हुई फुसफुसाहट, ये आवाजें और भी डरावनी थीं। उनके टीचर मिस्टर कुमार ने मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन सिग्नल नहीं था। फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो अकेले थे, फंस चुके थे। अब उन्हें खुद ही इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। रात हो गई। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी, लेकिन वो भी अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। अंधेरा घना और भारी था। जंगल में हर तरफ धुंध फैली हुई थी, जिससे रास्ता देख पाना मुश्किल हो रहा था। वो उन पर छाया था, उन्हें दबा रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे अंधेरा उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। डर उनके हौसलों को कमजोर कर रहा था। हर चेहरे पर भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कैंप फायर की टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। आग की लपटें भी जैसे डर के साथ खेल रही थीं। मिस्टर कुमार ने पास ही एक टूटी फूटी सी लॉज देखी थी। वो जगह बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। वो वीराना लग रही थी, खतरनाक। लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वो मौसम की मार और उनके दिलों में बढ़ते हुए डर से कुछ राहत दे सकती थी। वे सब अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर से लॉज धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा बासी और भारी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फर्नीचर पुराना और सड़ा हुआ था। हर चीज से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। बच्चे गर्मी और आराम के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन डर उनके बीच एक दीवार बन गया था। कोई भी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से फुसफुसाहट हो रही। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। फुसफुसाहट जो प्राचीन अनुष्ठानों के बारे में बात कर रही थी, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। और एक प्रतिशोधी आत्मा के बारे में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा उन्हें देख रही हो, उनके हर कदम पर नजर रख रही हो। सिर्फ आग की चटचटाहट और उनके धड़कते हुए दिलों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। कुछ बच्चे आग के चारों तरफ बैठे थे। उनकी आंखों में डर और रोमांच का मिश्रण था।
टिमटिमाती लपटों में उनके चेहरे चमक रहे थे। हर चेहरा एक अलग कहानी बयां कर रहा था। हिम्मत है तो झील तक जाके आओ, रोहन बोला। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। झील धुंध और किंवदंतियों में लिपटी हुई एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। स्थानीय लोग उससे डरते थे। एक भयानक जगह, कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। उसके शब्द हवा में लटक गए, डर से भरे हुए, जैसे किसी ने एक चुनौती फेंकी हो। बाकी बच्चों ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उत्सुकता उनके डर से ज्यादा ताकतवर थी। हर कोई जानना चाहता था कि क्या होगा, खासकर प्रिया के लिए, जो हमेशा अपनी बहादुरी दिखाने के लिए तैयार रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। प्रिया ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो डरने वाली नहीं थी, न डर से, न अनजान की फुसफुसाहट से। उसने अपने कदम झील की ओर बढ़ा दिए, जैसे कोई योद्धा अपने मिशन पर निकल पड़ा हो। वे चुपके से लॉज से बाहर निकल गए। प्रिया, रोहन और दो और। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें देख रहा हो। उसकी शाखाएं पंजों की तरह थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई और पास झील का रास्ता जंगली और घना था। कांटेदार झाड़ियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। हवा और ठंडी हो गई। सड़ते हुए पत्तों की गंध उनकी नाक में भर गई। यह घुटन भरा था। अचानक रोहन रुक गया। उसने दूर किसी चीज की तरफ इशारा किया। एक टिमटिमाती रोशनी, यह पेड़ों के बीच नाच रही थी, उन्हें आगे बुला रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे शब्द बन रहे हों, ऐसे शब्द जिन्होंने उन्हें हिला दिया। वापस जाओ, खतरा, झील। वे झील पर पहुंच गए। यह अजीब रूप से शांत थी। पानी के ऊपर धुंध की एक चादर बिछी हुई थी। चांद उसकी सतह पर चमक रहा था, एक चमकती हुई आंख की तरह। टिमटिमाती रोशनी गायब हो गई थी। वे अकेले थे, दमनकारी खामोशी और जंगल की नजरों से घिरे हुए थे। प्रिया किनारे के और पास गई। उसने गंदे पानी में झांका। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट पानी से ही आ रही हो, उसकी गहराई से ऊपर उठ रही हो। एक ठंडे हाथ ने उसके गाल को छुआ। वो चौंक गई और पीछे हट गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा और ठंडी हो गई और फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। उनके अंदर घबराहट फैल गई। उन्हें वहां से निकलना था, झील से दूर, फुसफुसाहट से दूर, उस ठंड से दूर जो उनकी हड्डियों में समा रही थी। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन रोहन गायब था। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात के सन्नाटे में सिर्फ उनके डर की गूंज ही सुनाई दे रही थी। प्रिया ने बेतरतीब ढंग से उसे ढूंढा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो कहां हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे झील अपनी खामोशी से उसका मजाक उड़ा रही हो। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार ज्यादा तेज, आरोप लगाते हुए। वो चला गया, ले गया, झील। वे पेड़ों के बीच से भागे। शाखाओं ने उनके चेहरों पर वार किए, लेकिन वे नहीं रुके। डर ने उन्हें गति दी। उन्हें वापस लौट जाना था, सुरक्षित जगह पर। फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे आई, उन्हें ताना मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके चारों तरफ सिकुड़ रहा हो, एक घुटन भरी मौजूदगी। तभी उन्होंने उसे देखा, एक औरत रास्ते के बीच में खड़ी। उसकी ड्रेस सफेद थी, लहराती हुई। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और फुसफुसाहट बंद हो गई। एक अप्राकृतिक खामोशी छा गई, फुसफुसाहट से भी ज्यादा डरावनी। औरत उनकी तरफ बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को न छू रहे हों। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। वे फंस चुके थे। प्रिया और बाकी लोग पीछे हटे। वे जड़ों से टकरा गए और गिर पड़े। औरत की हंसी पेड़ों से टकराकर गूंज उठी।
ठंडी और क्रूर। लॉज दिखाई दे रहा था, अंधेरे में उम्मीद की किरण, लेकिन वे जानते थे वे समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। औरत की हंसी ने उन्हें घेर लिया, उन्हें अपने अंदर समेट लिया। जंगल ने अपनी सांस रोक ली, इंतजार कर रहा था। इंतजार कर चूक दी आप बातें टिकती। अगली सुबह बचाव दल को बच्चे मिले, लॉज के अंदर दुबके हुए, सुरक्षित, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। जिन दहशतों को उन्होंने देखा था उनसे परेशान। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, फुसफुसाहट की, एक गायब लड़के की, सफेद कपड़ों में एक औरत की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। यह सिर्फ एक कहानी थी। उनके डर का वहम। झील वहीं रही, शांत और चुप, अपने राज छुपाए हुए, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। फुसफुसाहट हवा में रह गई, एक ठंडी याद दिलाने वाली। कुछ कहते हैं अगर आप ध्यान से सुने तो आप उन्हें अभी भी सुन सकते हैं। झील की फुसफुसाहट और उन लोगों की चीखें जिन्हें उसने अपना बना लिया है।